अस्सलाम अलैकुम। आहा हा हा, प्यारा मौसम, प्यारा दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, मज़े का दिन। हाय हाय हाय, आज जनाब 16 जनवरी है और इतवार का दिन है और बहुत खूबसूरत मौसम है। इतना खूबसूरत है कि आप देखें ज़रा, ये देखें। हाय 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 हाय, ये देखें, ये घर के बाहर से इतना प्यारा मौसम है। आज जनाब आपसे हम बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप सारा दिन गुजारें घर में, मैं भी घर में हूँ। और ये देखें, ताज़ा घास कटवाया है मैंने, ये ताज़ा ताज़ा घास कटवाया है ये, ठीक है। और ये दरख्त देखें, सियासी बातें करता हूँ, फिक्र नहीं, ये भरा हुआ है जी लीमुओं से। किसी को लीमू चाहिए किसी को लीमू? इतने मोटे मोटे लीमू हैं, ये देखें, ये मोटे मोटे लीमू हैं। किसी को चाहिए तो बताएं। ये जनाब पौधे निकल आए हैं, वाह 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 वाह, खूबसूरत खूबसूरत। ये फूल आपको मैंने दिखाने होते हैं, वाइट कलर के जो मेरे घर में फूल लगे हुए हैं ना, ये आपको दिखाना है। ये देखें, ये बहुत प्यारा फूल है, ये देखें, लग रहा है ना खूबसूरत है। आहा, ये आद खिला, ये देखें, ये वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, कुदरत की क्या बात है। और ये फूल, ये तो आपने जनाब रंग बिरंगा फूल, ये दिखाओ जी किसी को। मल्टी कलर बहुत खूबसूरत ये। और ये इधर भी ये मल्टी कलर। और ये जो अब मैं दिखाने लगा हूँ ना आपको, ये फूल आपने बहुत कम देखा होगा। ये आय हाय, येलो गुलाब, वाह 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 वाह। आप अगर पसंद नहीं ना करेंगे तो समझो आप बेज़ौक़ हैं, बेज़ौक़, ठीक है। और ये तो आप देखते ही रहते हैं, ये मौसम आपको दिखा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या मौसम है, ओए खुदा की कसम, दिल बहुत खुश हो रहा है। ये आज का ताज़ा अखबार आया पड़ा है, ये अभी अखबार जनाब इधर से उठाते हैं ये। हाँ जी, ये ताज़ा अखबार है। और वाह जी वाह, क्या बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जनाब। बहुत प्यारा मौसम है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपको भी अल्लाह ताला इसी तरह जनाब हर चीज़ को एंजॉय करें, हर चीज़ को, सर्दी को, गर्मी को, परेशानी को भी मैं कहता हूँ एंजॉय करें। क्योंकि जो सब्र करने वाले लोग होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला भी पसंद करता है। भाई परेशानी आती है तो सब्र करें, उसको भी आप पसंद करें, हर चीज़ को, ठीक है जी। अब आते हैं जी मुस्लिम लीग नून के सब्र की तरफ। और यार इनका बड़ा ही सब्र है, बड़ा हौसला है। एक तो सचमुच वाला सब्र है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादतियाँ इनके साथ हो रही हैं, इतने पर्चे हो रहे हैं, FIR हो रही हैं, और कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा टूटा नहीं है अभी तक। ये देखें, ये वैसे ये ना, मैं मुस्लिम लीग नून पे तनकीद भी करता हूँ, आपको पता है, क्योंकि मेरा तो अपनी एक पार्टी जस्टिस पार्टी है, लेकिन हम मुस्लिम लीग नून से भी मोहब्बत करते हैं ना। तो मुस्लिम लीग नून वालों का ये मैं आपको ये कहता हूँ कि जितने जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किए हैं ना, इतने किसी और पार्टी ने नहीं किए। तो इन्होंने उसको हौसले से बर्दाश्त किया है, हौसले से, कोई नहीं टूटा। कोई आप देखें, साद रफ़ी के ऊपर FIR हुई, उनको ऑप्शन होती है, हमेशा होती है, मार्शल लॉ के दौर में भी होती है। जैसे ये काफ लीग वाले फ़ौरन ही जनाब मुशर्रफ के साथ मिल गए, ठीक है ना। तो उस वक़्त और थे ऐसे लोग जो दबाव के तहत मिल जाते हैं, पर FIR बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं दफ़ा करो जी, ये करो वो। लेकिन साद रफ़ीक के ऊपर पर्चे हुए, उनके भाई सलमान रफ़ीक के ऊपर हुए, तो उन्होंने वो प्रेशर बर्दाश्त किया और मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा। ये काबिल तारीफ़ बातें हैं। इसी तरह ये इनके ऊपर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, शाहिद खाकान अब्बासी, लंबी फहरिस्त है, आसन इकबाल, वो जो मिफ्ता इस्माइल, यानी कि ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। नियाज़ी साहब ने इंतकाम की हद कर दी है। ये भी तारीख़ याद रखेगी कि एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है कि जिसने इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया इंतकाम के अलावा। लेकिन नून लीग वालों को हम बहुत सब्र की जो है ना,
वो दाद देते हैं। मरीम नवाज़ के ऊपर पर्चे हुए, मैं शरीफ फैमिली का तो अभी जिक्र ही नहीं किया। शहबाज शरीफ के ऊपर पर्चे, हमज़ा शहबाज के ऊपर पर्चे, नवाज़ शरीफ के ऊपर पर्चे, उनके बेटों के ऊपर पर्चे, उनकी बेटियों के ऊपर पर्चे, शहबाज शरीफ की बेटियों के ऊपर पर्चे, बहुओं के ऊपर पर्चे, यानी कि कोई ऐसा नहीं बचा, शरीफ ख़ानदान कोई ऐसा एक फ़र्द नहीं बचा जिसके ऊपर FIR ना हो। नियाज़ी याद कर लो, ये सारे कसूरवार नहीं हैं, जितना कसूरवार तू है ना उससे ये सारे कम हैं, ये सारे कम हैं। वो कहते हैं दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, ये सारे तुझसे कम है। ये मुझसे कसम उठवा के कह लो, जितनी करप्शन तेरे अंदर है, जितनी बेईमानियाँ तूने की हैं और जितने जुल्म तूने किए हैं, जितने चंदे तूने खाए हैं, तुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तुझसे बड़ा, कोई भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उनके जो है ना वो हौसले की, सब्र की दाद देते हैं नून लीग वालों को। ठीक है, अब नून लीग वालों के लिए थोड़ी सी नसीहत अगले पैरे में कि देखें, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। ये 16, आज 16 तारीख है ना आज इलेक्शन होने थे बकाया, आज बकाया इलेक्शन होने थे सूबा सरहद में, KPK में, जो जहाँ पे नून PTI हारी है, बुरी तरह हारी है। आज वहाँ इलेक्शन थे लेकिन उन्होंने आगे कर दिए, मार्च तक ले गए खींच खूंच के। ठीक है ना, क्योंकि मार्च में लॉन्ग मार्च भी है, तो ये भी हुकूमत की डबल वो है और बेईमानियाँ कर रही है। जितने 16 ज़िलों में हो रहे हैं, 16 के 16 ज़िलों में उन्होंने DC तब्दील कर दिए हैं। इसके ऊपर एहतजाज नहीं बनता है। थोड़ा सा एहतजाज मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कैंपेन की है, बड़े जलसे किए थे। उसमें कल एक बहुत बड़ा जलसा उन्होंने हज़ारा डिवीज़न में किया है। आपको पता है हज़ारा डिवीज़न जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हज़ारा डिवीज़न, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून वालों ने जलसे नहीं किए। ये भी इनका दूसरा सब्र है, ये भी उनका दूसरा सब्र है जो उनको बताते हैं शहबाज शरीफ साहब जहाँ जाके जलसे करो, मरीम नवाज़ साहबा वहाँ जाके जलसे करो और अपना हिस्सा जो है वहाँ पे वसूल करो। कोई पूरे पाकिस्तान की ये पार्टी है, ये कोई पंजाब की पार्टी नहीं है, ये साबित करो। ये अब मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ इसी वीडियो के ज़रिए कि KPK में जिन 16 अज़ला में जलसे होने हैं, जिन 16 अज़ला में इलेक्शन होना है मार्च में, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट जलसे करे। मौलाना फजल रहमान साहब इंडिपेंडेंट जलसे कर रहे हैं ना, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर मरीम नवाज़ साहबा इंडिपेंडेंट, वहाँ पे PDM के तो जलसे हुए हैं, वो छोड़ें जी। अब इलेक्शन होना है, इलेक्शन हर बंदे ने अपना लड़ना होता है। ठीक है, अब KPK के जिन 16 अज़ला में इलेक्शन होने हैं वहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा जाएं और जलसे करें। 2 बड़े डिवीज़न में ही बड़े जलसे कर दें इलेक्शन से पहले। ये उधर के कारकुनों की बड़ी वो डिमांड है, उनके जो कारकुन है वहाँ पे KPK में, उनकी बड़ी डिमांड है कि यहाँ मरीम नवाज़ साहबा यहाँ पे आए, लेकिन ये नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब की कमर में अगर दर्द है तो कम अज़ कम मरीम नवाज़ साहबा को भेजो और इस तरह पार्टी को तबाह न करो। लोगों के अगर दिल आपके साथ हैं ना, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो लोग ज़ाहिर है फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ ये करें। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, वो करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो ये सोच रहे हैं कि पंजाब में जी, तो पंजाब में भी जलसे नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल जलसे कर रहे हैं, मुसलसल जलसे कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है, जितनी वो मेहनत करता है। लोगों के दिल, नून लीग वालों, लोगों के दिल आपके साथ धड़कते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। लोगों ने नवाज़ शरीफ के नज़रिए को, वोट को, इज़्ज़त दो को पसंद किया है। आप यकीन करें, वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवारों को एक धक्का दो। लोग इतने आपके करीब खड़े हैं कि ये नियाज़ी की दीवारें अब गिरने वाली हैं बिल्कुल हर तरफ से। आप सिर्फ पंजाब के लिए बैठे हैं कि जी हम पंजाब में जलसे करेंगे, नहीं। साद रफ़ीक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरीम नवाज़ साहबा, शहबाज शरीफ, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएं KPK में जलसे करें, पंजाब में जलसे करें, जलसे अनाउंस करें, बड़े बड़े अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करें, और फिर जनाब ये नियाज़ी का हर जगह से मुकाबला होगा। सिर्फ पंजाब में चुप करके ना बैठे रहें कि पंजाब में हम करेंगे, हर जगह कर सकते हैं आप जलसे।
ٹھیک ہے جی، یہ میری تجویز ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔